हेलो गाइस, आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं वह ओस्टवाल्ड का तंत्र नियम, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, ओस्टवाल्ड के तंत्र नियम के अनुसार किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के लिए यह द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। जो ओस्टवाल्ड का तंत्र नियम है, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। मान लीजिए दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कुछ भी रहेगा, उसका आयनन बहुत अधिक हो जाएगा और तुरंत ही प्लस और माइनस में टूट जाएगा। मान लीजिए आपके सामने मैंने दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ए भी लिया है। जब इसका आयनन होगा तो ए प्लस और माइनस बनेगा, या आयनन में टूट गया प्लस और माइनस में। तो ओस्टवाल्ड के तंत्र नियम से किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के लिए यह द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। माना एक द्विअंगी मतलब यहाँ पे ए बी के दो अंग है, एक ए और दूसरा बी, तो द्विअंगी हो गया। यह वैद्युत अपघट्ट पदार्थ द्विअंगी हो गया क्योंकि इसके दो अंग हैं, एक प्लस एक माइनस। तो द्विअंगी वैद्युत अपघट्ट ए बी का वियोजन अल्फा मोल हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे वियोजन हुआ है, यह वैद्युत अपघट्ट ए बी है, यह प्लस और माइनस में टूट गया है। माना प्रारंभ में ए बी का 1 मोल लिया गया है और प्रारंभ में उत्पाद में दोनों के 0 मोल हैं। ए प्लस का भी 0 मोल है और बी माइनस का भी 0 मोल है। साम्य में जो परिवर्तन हुआ, अल्फा मोल का वियोजन हुआ, अल्फा मोल निकलेगा तो 1 में से अल्फा निकलेगा तो 1 माइनस अल्फा बचेगा। यही जो अल्फा मोल निकल रहा है, ए प्लस में अल्फा मोल चला जाएगा और एक बार बी माइनस में अल्फा मोल चला जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में तो दोनों 0 थे। इसके आगे इसका आयतन 1 है इसलिए 1 अल्फा यहाँ पे जाएगा, इसके भी आयतन 1 है इसलिए यहाँ भी 1 अल्फा जाएगा। अब हम लोग सक्रिय द्रव्यमान के बारे में देखेंगे। ए बी का, ए प्लस का, ए बी माइनस का, तीनों का सक्रिय द्रव्यमान कितना है। तो सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र होता है मोलों की संख्या बटे आयतन। मोलों की संख्या बटे आयतन। तो ए बी का जब सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे तो इसके मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा है, बटा में आयतन को भी मान लेंगे क्योंकि इंग्लिश में वॉल्यूम माने आयतन होता है, इसलिए भी मान लेंगे। ऐसे ए प्लस का जब सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे, इसके मोलों की संख्या क्या है, अल्फा मोल है, और आयतन बटा भी लिख देंगे। ऐसे बी माइनस का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे तो इसके मोलों की संख्या अल्फा है, बटे आयतन क्या है, भी है। जब हम लोग इसका वेग स्थिरांक निकालेंगे तो वेग स्थिरांक में जो आपका उत्पाद होता है, जब उसको सक्रिय द्रव्यमान में लिखते हैं तो यह अंश में लिखा जाता है और जो अभिकारक होता है वह हर में लिखा जाता है। तो उत्पाद को हम लोग अंश में लिख देंगे और अभिकारक पदार्थ को हर में लिख देंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं दाएं पक्ष को अंश में लिखेंगे और बाएं पक्ष को हर में लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे ए प्लस का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी माइनस का सक्रिय द्रव्यमान बटा ए बी का सक्रिय द्रव्यमान, इन सबके मान हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। अब यहाँ पे मान रखा जाएगा। ए प्लस का मान कितना है, अल्फा बटे भी, तो यहाँ पे अल्फा बटे भी हो गया। बी माइनस का मान कितना है, अल्फा बटे भी, तो यहाँ भी अल्फा बटे भी हो गया। बटे में ए बी का सक्रिय द्रव्यमान कितना है, 1 माइनस अल्फा बटा भी, तो यहाँ भी 1 माइनस अल्फा बटा भी। यह गुणा करेंगे अल्फा और अल्फा का तो अल्फा स्क्वायर, बटा में भी का गुणा करेंगे तो भी स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर बटे भी स्क्वायर। यह है। अब क्या होगा, ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, यहाँ पे बीच में भिन्न का भाग है। जब इसको हम लोग गुणा का चिन्ह बनाएंगे तो नीचे वाला भिन्न पलटेगा, यह भी अंश में चला जाएगा और 1 माइनस अल्फा हर में चला जाएगा। ये भिन्न नीचे वाली पलट गई, यह भी कट जाएगा। चूंकि यहाँ पे भी पे 2 घात है इसलिए भी हर में 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस अल्फा, ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा लिखा गया है। माइनस मतलब बहुत छोटी राशि होती है। जो अल्फा के आगे माइनस है, अल्फा बहुत छोटी राशि है एक की तुलना में, एक की तुलना में अल्फा बहुत छोटी राशि है, इसलिए अल्फा को नगण्य मान लेंगे। अल्फा की गिनती नहीं करेंगे, उसको नहीं गिना जाएगा। नगण्य मतलब उसको नहीं गिनना है क्योंकि अल्फा बहुत छोटी राशि है। क्यों है, क्योंकि इसके आगे माइनस लिखा। किसी के अगर माइनस आगे है तो वह बहुत छोटी राशि, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो अल्फा को अगर छोड़ देते हैं हम लोग तो यहाँ पे भी एक कम भी बचेगा, भी एक कम भी। तो यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर बराबर के इंटू भी हो जाएगा। और यहाँ पे घात 2 है, अगर वर्गमूल लेंगे तो अल्फा बराबर कड़ी में के इंटू भी हो जाएगा। तो इस सूत्र में अल्फा क्या है, अल्फा वियोजन की मात्रा है, के क्या है, के कांस्टेंट है, स्थिरांक है, और भी क्या है, यह तनुता है। जो तनुता है, तनुता मतलब उसका आयतन है, वह भी है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं किसी वैद्युत अपघट्ट के जो वियोजन की मात्रा है वह तनुता के, तनुता मतलब जो भी लिखा है उसको हम तनुता बोल रहे हैं। किसी वैद्युत अपघट्ट के जो वियोजन की मात्रा अल्फा है वह तनुता के वर्गमूल के बराबर होती है या समानुपाती होती है। किसी वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा उसके तनुता के वर्गमूल के बराबर होती है या समानुपाती होती है। तो ओस्टवाल्ड के तनुता नियम हम लोग यही अध्ययन किए। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है।
इसमें दुर्बल वैद्युत अपघट का आयनन होगा वह प्लस और माइनस में टूट जाएगा, तो उसका आयनन हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दुर्बल वैद्युत अपघट मैंने ए बी लिया है। जब इसका आयनन हुआ तो ए प्लस और माइनस में टूट गया। इसको प्रारंभ में माने इसका 1 मोल है और इधर उत्पाद में 0 मोल है, और यहाँ से साम्य में जब परिवर्तन हुआ अल्फा मोल इसमें से वियोजन हो गया, निकल गया, तो 1 माइनस अल्फा बच गया, 1 से 1 माइनस अल्फा हो गया। यही निकल करके यहाँ पे एक बार एक इसके आगे एक आयतन, इसलिए एक अल्फा यहाँ चला गया। बाद में पुनः इसका भी एक आयतन है तो वही अल्फा रिटर्न यहाँ पे चला गया। तो क्योंकि कोई भी राशि जो होती है कितना बनती है कितना निकलती है वह हमेशा आयतन पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे ए के आगे 1 है इसलिए यहाँ से एक अल्फा निकाल सकता है, और इसके आगे एक आयतन है इसलिए जो भी बनेगा एक ही अल्फा बनेगा। इसके भी आगे एक है आयतन इसलिए एक ही अल्फा बनेगा। तो आगे वाली जो राशियां होती है उनके जो आयतन होते हैं उन्हीं के अनुसार कोई भी वियोजन हो सकता है, कोई चीज बन सकता है। तो अभी हम लोग यह अध्ययन किए ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम, जिसमें मैंने आपको यह बताया ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, और जो इसका सूत्र निकल के आया अल्फा बराबर कड़ी में के इंटू भी। तो अल्फा इस सूत्र में वियोजन की मात्रा है, और के क्या है आपका कांस्टेंट है, स्थिरांक है, और भी क्या है, भी आपका तन्यता है या आयतन है। तो हम लोग कह सकते हैं ओस्टवाल्ड के तन्यता नियम के अनुसार किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा तन्यता के वर्गमूल के बराबर होती है या समानुपाती होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के साथ हम आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।